जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह की 9:36 हो गई है। 29 तारीख सैटरडे, 29 तारीख, 29/11 सैटरडे, सुबह की 9:36। आप में से कल लोगों ने देखा मेरा वीडियो कि मैंने बोला 3:30 के बाद ही मैंने वीडियो बना दिया था। 3:30 PM के बाद, बाद भी नहीं, कल तो 3:24 PM पे मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। 3:24 PM पे मार्केट बंद, और मैंने टेक्निकली एनालाइज किया। लेकिन मैंने वीडियो में क्या बोला कि आज मार्केट बंद होने के बाद जीडीपी के डाटा आएंगे, उसका भी इफेक्ट मार्केट में होगा। ये वर्ड मैंने यूज़ किया था, जीडीपी के डाटा आएंगे। और रात को 7 बजे फॉरेक्स के डाटा आएंगे, फॉरेक्स रिजर्व के। ये सब मैंने आप लोग को उस वीडियो में बोला। तो मैंने ये भी बोला कि कल मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं एफआईज के डाटा भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो भी शाम को आते हैं। और ये सब भी जीडीपी वगैरह भी इंक्लूड करके आपको वीडियो बनाऊंगा। तो अब मेरा जो वीडियो है, इसको फाइनल वीडियो समझना। कल वाले को भी आप मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डाटा, लेकिन टेक्निकली कल मैंने बता दिया कि मुझे मार्केट मंडे को डाउन लगता है। लेकिन आपका गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर चला गया। तो चलिए सबसे पहले आप लोग का गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी को हम लोग पहले देखते हैं। तो ये है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी आपका 516 पे बंद है, और कल का हाई, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। गिफ्ट निफ्टी आपका क्या दिखा रहा है? 26,516 पे क्लोज हुआ है कल रात को। कल रात को, और उसने कल रात को हाई कितना बनाया था? 26,565 का। कितने का हाई बनाया था? 26,565। और हमारा एक्चुअल क्लोजिंग जो आया था निफ्टी फ्यूचर का, वो आया था 26,387। कितना आया था? 26,387, ठीक है। तो इससे एक समय में गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर चला गया? इससे कल की क्लोजिंग टाइम से, कल 3:30 बजे निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे क्लोज हुआ। कल 3:30 बजे निफ्टी फ्यूचर इस जगह क्लोज हुआ था 26। तो एक समय कल गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर दिखाने लग गया? लगभग 180 पॉइंट, 180 पॉइंट। और मैं बात कर रहा हूँ गिरावट की, टेक्निकली। लेकिन मैंने वीडियो में साफ शब्दों में बोला कि आज Q2 के जीडीपी डाटा आएंगे, फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आएगा, जो हर शुक्रवार को 7 बजे आता है, प्लस एफआईज के, कैश मार्केट के और फ्यूचर मार्केट के डाटा भी आएंगे। तो मैं डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा, ये मैंने आपको बोला। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से मैंने चार्ट का एनालिसिस कर दिया था। चार्ट जो बोलते हैं वो मैंने बोला कि मंडे को निगेटिव ही होगा, और मैं अभी भी बोलता हूं कि मंडे को निगेटिव होगा। जबकि करंट में गिफ्ट निफ्टी कहां पे है? अभी भी 387 से कितना ऊपर है? क्योंकि कल की 3:30 बजे की क्लोजिंग 387 की है। मैं बोलता हूं शायद 300-400 पॉइंट निगेटिव खुलेगा निफ्टी। चलिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये हो गया गिफ्ट निफ्टी, मैंने आपको दिखा दिया। कल का हाई कितना दिखाया, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 26,565, 26,516 पे क्लोज हुआ। ये 129 पॉइंट ऊपर है, 129 पॉइंट ऊपर है, जो 26,387 का हमारा निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग आया था 3:30 बजे, ठीक है। इतना डिटेल में कोई वीडियो नहीं बनाता। अब आ जाइए,
अब पहले हम आते हैं जीडीपी पे। भाई कल न्यूज़ तो बाद में, आफ्टर मार्केट मेरा वीडियो बनने के बाद क्या क्या आया, तो जीडीपी का न्यूज़ आया, जीडीपी डाटा। तो यूएस टैरिफ का दबाव, फिर भी जीडीपी 8.2% से बढ़ी, 6 मई में सबसे ज़्यादा, 6 तिमाही में सबसे ज़्यादा। Will market hit new highs on Monday as Q2 GDP growth accelerates to 8.2%। मतलब कल जीडीपी बहुत अच्छी आई। कितनी आई? 8.2%। ठीक है, ये मनी कंट्रोल, ये टाइम्स नाउ, तो सब आपको मैं बता रहा हूँ। तो जीडीपी कल एक बड़ी गुड न्यूज़ के रूप में आई। उसके कारण जो निफ्टी फ्यूचर जो 3:30 बजे 26,387 पे बंद हुआ, वो गिफ्ट निफ्टी जब खुला जीडीपी डाटा के बाद तो उसको 26,565 तक लेके गया और फाइनली रात को क्लोज किया 26,516। ठीक है, ये मुझे याद हो गए। तो ये इसका इफेक्ट है। ये किसका इफेक्ट है? ये इस जीडीपी का इफेक्ट है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ चमत्कारिक चीजें। चलिए, गिफ्ट निफ्टी देख लिया आपने, ये देख लिया। अब सबसे पहला चमत्कार देखते हैं हम लोग, कल का फॉरेक्स रिजर्व का डाटा क्या है। फॉरेक्स रिजर्व डाटा लेटेस्ट, ये देखिए आप, 16 आवर से गो क्या लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स ने? इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन बाय $4.47 बिलियन। 4.47 बिलियन। 1 बिलियन कितना होता है आपको पता है आप लोगों को? 1 बिलियन इंटू रुपीज कितना होता है? 1 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर इंटू रुपीज, इतना रुपया होता है। तो 1 बिलियन डॉलर को हम नहीं लिखते हैं, चलिए हम खाली 1 बिलियन लिखते हैं। वन बिलियन टू करोड़, 100 करोड़ रुपया होता है। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। तो ये कितना हुआ? 4.47 बिलियन डॉलर है। ठीक है, डॉलर। तो $1 कितना हो गया? 89। 4.47 यानी कि 447 बिलियन डॉलर, 447 करोड़, 447 करोड़ इंटू 90, 90 रुपये चल रहा है। ये आपका आंसर आएगा। इतना का लॉस, इतना का घटा है फॉरेक्स रिजर्व। 4.47 बिलियन कल घट गया। तो ये अच्छी न्यूज़ है क्या? इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन बाय 4.47 टू 688 बिलियन हमारे पास अब रिजर्व है, कल घट के। तो पहले इस वीक के पहले 692 बिलियन था। तो ये घटा है। घटा क्यों आपको पता ही है। चलिए, ये तो हो गई एक न्यूज़ फॉरेक्स रिजर्व की। बहुत ध्यान से वीडियो को, लाइक अगर कम आए तो मैं बंद कर दूंगा भैया से। अब आ जाइए फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप लोग जानते हैं? आप लोग जो शेयर मार्केट में काम करने आ जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया क्या है मालूम आपको? ऑल टाइम पीक पे है। इंडिया फिस्कल डेफिसिट एट 8.25 लाख करोड़
टिल अक्टूबर द इंडिया फिजिकल स्टूड ओवर 8। तो इसको पढ़ लीजिए। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार के पास जितनी इनकम आती है रेवेन्यू के रूप में माइनस एक्सपेंडिचर, माइनस सरकार जो खर्चा करती है। सरकार के पास आय और खर्चा का डिफरेंस जो होता है उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। सपोज सरकार के पास रेवेन्यू आई 10 करोड़ की और सरकार ने खर्चा कर दिया 16 करोड़ का, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो 6 करोड़ हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट अभी कितना है? 8.25 लाख करोड़। चलिए इसको और देख लीजिए। ये जो मोदी गवर्नमेंट जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है कि बहुत तगड़ा चल रहा है, मैं बोलता हूँ ये सबसे घटिया प्राइम मिनिस्टर है इतिहास का। अनपढ़ तो है ही देश का। इससे इससे तो सारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे मेरे हिसाब से। ये सिर्फ बड़बोला है और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। इनकी सब बातों को आप रिपीट करके 2014 के सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया फिजिकल डेफिसिट स्टूड एट, सपने कुछ और दिखाता है और हकीकत कुछ और होती है। सेंट्रल को रिसीव हुआ 18,40,000 करोड़ और उनका खर्चा हुआ 26,25,000 करोड़। तो 51% ऑफ द टोटल बजट। आप सोचो, सरकार को रेवेन्यू आई 18 लाख करोड़ की और खर्चा कर दिया सरकार ने 26 लाख करोड़ का। ठीक है। और ये तो तब ये हालत है रेवेन्यू की जब हमको पेट्रोल जो एक्चुअल में आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का होना चाहिए, वो हमसे मोदी जी 105 ले रहे, 100 ले रहे। ठीक है। तब ये हाल है। और अब ये भी नहीं बोल सकते कि मनमोहन जी ने ऐसा छोड़ के गए थे। हमारे 2014 से तो साहब 11 साल आपको हो गए पीएम होते हुए, तो पेट्रोल तो आपने कभी घटाया ही नहीं आज तक 14 साल में, 11 साल में। सवाल कोई मीडिया पूछती नहीं है क्योंकि सारी मीडिया सोल्ड है। क्या है? सोल्ड। आधे चैनल तो अदानी और अंबानी मालिक है। आपको मालूम है आधे न्यूज़ चैनल के मालिक अदानी और अंबानी है। ये आपको खबर है कि नहीं? तो ये फिजिकल डेफिसिट इंडिया का है। ठीक है, ये भी खराब न्यूज़। अब आ जाइए सबसे बड़ी न्यूज़। क्या न्यूज़ आई है? इंडिया यूएस होल्ड वर्चुअल ट्रेड टॉक्स डील टू बी लॉक्ड बिफोर ईयर एंड। अब आप लोग को पहले खबरें क्या आई थी? 1 दिसंबर को ट्रेड डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये ईयर एंड तक हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं ईयर एंड तक। ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर तक हो जाएगा। मतलब मामला फिर से 30 दिन के लिए आगे खिसक गया। इस न्यूज़ के कारण कल निफ्टी 500 पॉइंट नीचे खुल सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, कितना खोल सकता है? 500 पॉइंट नीचे। ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं। 500 नहीं तो 100-200 तो नीचे खुल ही सकता है। तो मुझे ये पता था, ये भी एक तलवार लटकी हुई है। ट्रेड डील नहीं होने से हमारे को क्या नुकसान होता है? हमको अभी जो बढ़ा हुआ टैरिफ वो चुकाना पड़ता है। अगर हम कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टैरिफ लगता है। हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब तक ये डील नहीं होती है। तो अब ये पढ़िए, ये कैसे हाथ मिला रहा है इसका दोस्त, मेरा दोस्त दुनिया का। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, राजेश अग्रवाल कॉमर्स सेक्रेटरी सेड ऑन फ्राइडे दैट
There have been a lot of changes in the global trade landscape since talks began for bilateral trade agreement. Agarwal said any remaining issue over the India-US trade deal could be addressed at the political level. अभी भी बहुत सारे इशू है जो पॉलिटिकल लेवल पे एड्रेस करना है. इंडिया इज होपफुल of finding a solution within current calendar year since there is not much left to negotiate, he said while speaking at the FICCI 98th AGM. उन्होंने ये 98th AGM फिक्की की जो 98th AGM थी वहाँ पे बोला लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिर भी अभी कुछ बातें हैं जो इस साल के एंड तक सब क्लियर हो जाएगी. ये आश्वासन देने वाली मोदी गवर्नमेंट है. चलिए, dual negotiations with US. Agarwal said India is negotiating two parallel deals with the US, one of a trade deal and one for addressing reciprocal tariffs imposed by Donald Trump. एक आपको पता है 25% का एक रेसिप्रोकल टैरिफ और इम्पोज कर दिया, तो हमको ये भी घाटा हो रहा है अभी कंटिन्यू जब तक कि हमारी ट्रेड डील नहीं होती है. तो उसके लिए भी बातें चल रही है, ऐसा अग्रवाल साहब ने बोला. चलिए, दूसरी न्यूज़ इसी पे एक और है. ये तो ये थी, ये किसकी थी? ये वाली इकोनॉमिक टाइम्स की थी क्या? हाँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स की है. और ये किसकी है? रॉटर्स की है, रूटर्स की. इंडिया एक्सपेक्ट ट्रेड डील विथ यूएस बाय एंड ऑफ ईयर, सीनियर ऑफिशियल सेज. 28 नवंबर 4:26 16 आवर्स एगो बाय मनोज कुमार को किसी ने रिपोर्ट डाली है. India expects to see secure trade deal with the United by the end of this year. US imposed 50% on imports from India starting in late August as negotiation between. तो 50% तो लग रहा है हमको. तो ये एक बड़ी न्यूज़ है. अब मैं आपको एक चमत्कारिक चीज़ दिखाता हूँ. मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी के फिगर क्यों नोट कराए उसका कारण बताऊँ. अब आप लोग ये वेबसाइट तो आजकल देखते नहीं होंगे. ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? 25,871 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है. ये बता रहा है. अब ये मैं झूठ नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? यहाँ पे क्या लिख रहा है? अपडेटेड कब हुआ? ये रिपोर्ट कब का है? एज ऑन सैटरडे 9:43 जो अभी टाइम है. लास्ट ट्रेड 29 नवंबर 22:34 PM. 29 नवंबर 22:34 PM मार्केट क्लोज. 516 पॉइंट माइनस है. और इसमें जो हाई दिखा रहा है वो भी गलत नहीं दिखा रहा है. कल यही हाई था आपका गिफ्ट निफ्टी का, चेक कर लीजिए, 26,565. अब मैं आपको वो गिफ्ट निफ्टी की वेबसाइट भी खोल के दिखाता हूँ, वहां पे हाई क्या था. ये थी ना, ये गिफ्ट निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी वाली वेबसाइट्स क्या बता रही है? 516 की क्लोजिंग हुई है, ये बता रही है करेक्ट. लेकिन कल का हाई कितना बता रही है? 565. ठीक है, मतलब 565 कल का हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. SGX निफ्टी वाली वेबसाइट क्या बता रही है? कल का हाई कितना बता रही है? 565. ओपनिंग भी 525 बता रही है, लेकिन दिन का लो कितना हो गया? अब कुछ लोग बोलेगा सर एचजीएक्स निफ्टी बंद हो गया. एचजीएक्स निफ्टी नहीं बताता, ये निफ्टी बताता. तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्चुअल पोजीशन हो गई जब ट्रेड डील खिसक गई 1 महीने के लिए, फर्दर 1 मंथ के लिए खिसक गई. चलिए, इस पे आप डिबेट कर सकते हो, ये गलत है सही है, मुझे नहीं मालूम है. मैं कल गिरावट देख रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ. जीडीपी की न्यूज़ बहुत अच्छी है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी खराब न्यूज़ भी है. अब आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी जो मैं दिखा सकता था. अब मैं आपको दिखाता हूँ मनी कंट्रोल में गिफ्ट निफ्टी क्या रहा है. हालांकि उसमें डेट बहुत गलत आ रही है, तो मैं उसको नहीं मानूंगा, लेकिन मनी कंट्रोल वाला गिफ्ट निफ्टी भी यही दिखा रहा है. देखिएगा,
यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देख रहे हो मालूम है? 565 का ही हाई है, बट यहाँ पे डेट बहुत गलत आ रही है। 13 नवंबर 2025 की आ रही है, ये ही मुझे कंफ्यूज कर रही है। तो 13 नवंबर को क्या था देख लेते हैं हम लोग। 13 नवंबर में कहीं निफ्टी 25,800 के करीब था क्या? ये रॉन्ग भी हो सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ भैया। 13 नवंबर को निफ्टी कितना था, चलिए देखते हैं। 13 नवंबर को तो निफ्टी, अच्छा 13 नवंबर की क्लोजिंग है ये। 13 नवंबर को 879 पे क्लोज था। हो सकता है। अब आ जाते हैं मैं क्यों मार्केट कल गिर सकता है। अब मैं उसके सपोर्ट में और बात, ये इसको मत मानिए कि भैया ये 25,871 सही हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। बट आपकी वेबसाइट जो दिखा रही है, मैंने सब कुछ दिखाया है, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरा टेक्निकल देखता हूँ। हाँ, जीडीपी की न्यूज़ अच्छी है तो देखिए, मार्केट कभी कभी न्यूज़ पे ज़रूर आपका टेक्निकल को फेल करता है। कभी कभी अगर न्यूज़ आ गई, क्योंकि इतनी अच्छी जीडीपी आई है, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट निगेटिव रहेगा, ये सब रॉन्ग होने के बावजूद भी। चलिए क्यों, देखिए अब मेरा तर्क सुनिए। कल का एफआईडीआई का डाटा देखिए भैया। एफआईज इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि कल भी 3,800 करोड़ बेचेंगे। कल एफआईज ने 3,795 करोड़ बेचा है, और डीआईज ने 4,148 करोड़ बाई किया है। ये डीआईज ने बाई किया है, ये एफआईज ने बेचा है, ठीक है। तो अगर अगर कल अगर मार्केट रियल में बुलिश है तो एफआईज इतना आराम से क्यों बेच रही कल? उनको भी पता है ऑल टाइम हाई पे है, हम कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडिया की ट्रेड डील फिर से खिसकेगी आगे, तो ये उनको मालूम था। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से एफआईज के थोड़ा सा, क्योंकि महीना ख़त्म हो गया, तो एक बार ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लोग इस मंथ की देख लेते हैं। इस महीने में एफआईज ने अभी तक कितना सेल किया, तो इस महीने में भी उनकी सेलिंग टोटल सब बाई सेल मिला के 3 नवंबर से ले रहा हूँ, इसमें बाई के फिगर भी सब इंक्लूड है। 4,500 करोड़ का बाई भी आया था एक दिन 7 नवंबर को, ठीक है, 1,580 करोड़ का। तो इस महीने में एफआईज ने एक तो क्या, इस महीने में एफआईज ने 17,500 करोड़ का बेचा ही है, ठीक है। और डीआईज ने इस महीने में 77,000 करोड़ का बाई किया। कितना बाई किया? 77,000 करोड़ का। और एफआईज ने 17,500 करोड़ का बेचा। तो मार्केट को पैसा आया है, गया नहीं है। इन्होंने 77,000 करोड़ का बाई भी तो किया है, तो मार्केट में पैसा आया, इसीलिए हम ऑल टाइम हाई पे हैं, इसीलिए हम ऑल टाइम हाई पे। क्योंकि डीआईज ने, एफआईज ने जरूर इस पूरे महीने में नेट में 17,000 करोड़ बेचा है,
लेकिन डीआईज ने 60,000 करोड़ एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो मार्केट को तो कैश मिला है, ठीक है। लेकिन ये एफआईज को क्या तकलीफ है, ये क्यों बेचे जा रही है भैया? अब इनके पिछले महीनों को भी देख लेते हैं। नवंबर में इनका क्या हाल था, अक्टूबर में एफआईज की सेल थी 2300 करोड़, डीआईज की बाई थी 52,000 करोड़। सितंबर में एफआईज ने सेल किया 35,000 करोड़, डीआईज ने बाई किया 65,000 करोड़। अगस्त में एफआईज ने सेल किया 47,000 करोड़, डीआईज ने बाई किया 94,000 करोड़। जुलाई महीने में एफआईज ने सेल किया 48,000 करोड़। तो डीआईज हर महीने ज़्यादा बाई कर रही है, इसीलिए हम लोग ऑल टाइम हाई पे पहुंच पाए। तो ये क्रिएटेड तेजी है, क्रिएटेड मतलब इंडिया का खुद का फंड डाल के क्रिएटेड तेजी है। तो ये तेजी कभी ना कभी धराशायी होगी ही होगी, धराशायी होगी ही होगी। क्योंकि जब मैं खुद ही अपने दुकान में परचेजर बन के खरीदता हूँ, अब मेरी दुकान है मिठाई की और मैं खुद ही कस्टमर बन के रोज़ मिठाई खा रहा हूँ ताकि मेरी दुकान की सेल बढ़े, तो मैं कितने दिन नकली डाटा दिखा पाऊँगा? कस्टमर तो आ ही नहीं रहे। कस्टमर एक्चुअली कौन है? एफआईज, क्योंकि ये विदेशी पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है, ये निकल रहा है। हम खाली अपने पैसे डालने के जोर पे ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हैं, इसीलिए आपके 80% पोर्टफोलियो डाउन है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ असली तेजी तभी आ सकती है जब एफआईआईज बाइंग में पार्टिसिपेट करे। तो ये तो हो गया कैश मार्केट का डाटा। अब आ जाते हैं तो गिफ्ट निफ्टी की तो क्या सत्यता है वो मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे पता है ट्रेड डील आगे खिसकना एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। भले ही जीडीपी की गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी बैड न्यूज़ है ट्रेड डील, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं जो एफआईज के फ्यूचर के डाटास, वो भी मैंने रेडी करके रखा है आपके लिए। तो ये कल का डाटा है दोस्तों, ये कल का है, देखिए। तीन दिन पहले एफआईज के पास 90,000 शॉर्ट में थे इंडेक्स में। कितने शॉर्ट में थे? 2 दिन पहले थर्सडे को इनके शॉर्ट घट के हुए 87,000 करोड़। कल इनके शॉर्ट बढ़े हैं, 87,596 हो गए कल के। तो इनके इंडेक्स में शॉर्ट एज इट इज़ मेंटेन है, ठीक है। क्लाइंट के पास, क्लाइंट मतलब हम लोग, ये क्लाइंट है, हम लोग के पास 55,707 कॉन्ट्रैक्ट है लॉन्ग में। डीआईज के पास 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। एफआईज के पास 87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है और प्रो के पास 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। तो मैं आप लोग को क्या बोलता हूँ, स्मार्ट कौन कौन होता है? एफआईज और प्रो, और दोनों शॉर्ट में है। और बेवकूफ़ कौन कौन है? जनता और डीआईज का तो मजबूरी है, उनको तो पैसा डालना ही है म्यूचुअल फंड का। तो मूर्ख लोग बाई करके बैठे हैं और होशियार लोग दोनों शॉर्ट करके बैठे, तो मार्केट घंटा भी नहीं टिकेगा, इसको लिख लो आप, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन, ये किसकी पोजीशन थी? इंडेक्स। अब मैं आ जाता हूँ इंडेक्स कॉल की पोजीशन। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट के पास 70,000 शॉर्ट करके बैठे, यहाँ पे ये लोग क्लाइंट समझदारी दिखाए। डीआईज के पास मतलब नहीं है। एफआईज ने कल अपनी कॉल लॉन्ग से
थर्सडे को उनके पास 22,000 कॉल लॉन्ग थी, लेकिन कल घटा के उन्होंने 4,000 कॉल शॉर्ट कर दी। मतलब कल उन्होंने 26,000 कॉल बेच दी। अब उनके कॉल शॉर्ट में है, 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, कॉल में। कॉल शॉर्ट का मतलब मंदी करना। तो एफ आई यहाँ पे भी मंदी में है, यहाँ पे भी मंदी में है। और प्रो भी अपना देखिए कॉल को कितना घटा लिया। प्रो के पास 2 दिन पहले 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, वो घट के अब सिर्फ 70,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे। ठीक है, कॉल की पोजीशन, ये इंडेक्स कॉल की पोजीशन। अब मैं आ जाता हूँ इंडेक्स पुट की पोजीशन। इंडेक्स पुट में ये देखिए क्लाइंट, हमारे समझदार समझदार मुर्गे 3,32,000 शॉर्ट करके बैठे हैं पुट को। 3,32,000 पुट शॉर्ट का मतलब 3,32,000 कॉल लॉन्ग हो गया, उल्टा समझ लीजिए। तो ये मूर्खानंद लोग यही करेंगे। डीआईस का तो चले कोई मतलब नहीं है। एफआईस का देखिए पुट 2 दिन पहले एफआईस के पास बुधवार को 1,51,000 पुट थी, अब उनके पास फ्राइडे को 2,51,000 पुट हो गई। उन्होंने पुट को जबरदस्त बढ़ाया कल के मार्केट में। प्रो के पास बुधवार को 10,000 पुट शॉर्ट थी, अब उनके पास 54,000 पुट लॉन्ग है। तो इंटरेस्टिंगली दोनों स्मार्ट लोग पुट में भी लॉन्ग है, पुट में भी एफआईज और प्रो लॉन्ग में है फ्राइडे को। ठीक है, तो मार्केट को गिरने से शायद भगवान ही रोक सकता है। ये तुम्हारा गिफ्ट निफ्टी घुस जाएगा 12 के भाव में, लिख लेना। ये जो 516 का दिखा रहा है ना, ये खुलेगा ही साला 26,000 के आसपास, देख लेना। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर में 26,92,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। डीआई 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। नहीं, 4 लाख कितना है, 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत आ रहा है। हाँ सॉरी, 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है डीआई। ये लोग हेजिंग करते हैं, जो ये कैश मार्केट में बाई करते हैं उसी को फ्यूचर में सेल कर देते हैं, तो उसको मतलब मत समझिए कोई इंपॉर्टेंस। एफआईज के पास स्टॉक फ्यूचर में 13,62,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब घट के 13,26,000 हो गए 2 दिन में। प्रो के पास 4,67,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे स्टॉक फ्यूचर में, अब घट के 4,57,000। तो मैं इसको अगर देखूं तो मंडे को मार्केट अगर ऊपर खुलता भी है तो बंद माइनस में होगा, इसको लिख लो आप लोग, बंद माइनस में ही होगा। मंडे की क्लोजिंग निगेटिव ही आएगी, इसको मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस फैक्टर्स। अब मुझे चार्ट दिखाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, चार्ट का वीडियो मैंने कल बना दिया, फिर भी एक बार आपकी नज़र दौड़ा देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। एक मिनट खोल देता हूँ आपके लिए। तो चार्ट में आप देख सकते हो, चार्ट में दोनों दिन रेड कैंडल बनी है। कल वाली इनसाइडर कैंडल है इसके अंडर में, लेकिन दोनों पूछड़ी कैंडल है। तो अब मंडे को क्या होता है ये अलग बताएंगे इसको, बट ये 2 दिन डेली चार्ट में निगेटिव साइन है। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी रेड कैंडल से बना, एटीएच भी, और सेकेंड हाईएस्ट ऑल टाइम हाई भी रेड कैंडल से बना। सेकेंड हाईएस्ट दोनों रेड कैंडल से बने,
ये साइन है, मार्केट निगेटिव ही होगा मंडे को। लेकिन वीकली चार्ट बुलिश है, ये मैंने कल के आपको बताया भी। वीकली चार्ट खराब नहीं है, वीकली चार्ट बुलिश है निफ्टी का, मंथली चार्ट बुलिश है। इसका मतलब 2 दिन की ही मंदी आएगी आएगी तो। अब मैं मंडे को निगेटिव हूँ, भले ही तेज खुले, आपके गिफ्ट निफ्टी के मुताबिक खुले जो आप लोग देखते हो, मेरे हिसाब से तो हो सकता है 500 पॉइंट गिर के भी खुलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन भी मंडे को, अगर मैं मंडे की लगाऊं 9:15 की, या चलिए यही टाइम की लगाता हूँ मंडे की, तो मंडे का 10 बजे की कुंडली है, 10:02 की, 1/12/2000, शनि चंद्र विश्व योग बना रहे। और अगर मैं इसको 9:15 कर दूं, नौ पंद्रह पे क्या पोजीशन है, मंडे को 9:15 पे कुंडली की ये पोजीशन है। मंडे को मार्केट जब 9:15 पे चालू होगा तो लगन, उस समय धनु लगन रहेगा, और मीन राशि में शनि चंद्र का विष योग बना हुआ रहेगा केंद्र में, और 12वें भाव में मंगल शुक्र और सूर्य। ये बहुत ही प्रभावी रहेगा 9:15 पे। विदेशी न्यूज़, 12वां भाव विदेश का रहता है, ठीक है। मुझे तो माइनस ओपनिंग लग रही है। चलिए अब आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अब आपको मैं बोलता हूँ सिल्वर सबका बाप हिंदुस्तान में, कोई एस्ट्रोलॉजर का सबका बाप प्रमोद जैन है। क्यों बोला मैं? ये देखिए, गोल्ड में तो ब्रेकआउट आया ही कल। सिल्वर की बात करता हूँ मैं। सिल्वर 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 सिल्वर, तो सिल्वर आपको याद होगा 17 अक्टूबर, सबको याद दिलाता हूँ पहले तो, 1,70,415 का हाई बनाया था। 17 अक्टूबर को भविष्यवाणी थी मेरी, 1:54 के बाद तेजी खत्म हो जाएगी, और वहाँ से सिल्वर कहाँ तक आया, 1,39,000 तक आया। 17 अक्टूबर की भविष्यवाणी थी, और 17 अक्टूबर से खाली इसको कितना लगा, 28 अक्टूबर तक ही ये सिल्वर 1,39,300 आ गया। 17 अक्टूबर को कितना था, 1,70,415, और 28 अक्टूबर को 1,39,300 आ गया। तो मेरी भविष्यवाणी पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो उसको खाली 5 दिन के अंदर अंदर इतना पैसा मिल गया। और उसके बाद मैंने बोला था 143 पे, बोला था कि अब जितना चाहो उतना सिल्वर लॉन्ग कर लो, 1,36,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल देना, और हर गिरावट पे खरीदो, ऐसा ऐसा बोला था। और मेरा टारगेट 1,80,000 का है, ये भी मैंने खुल के बोला। तो कल सिल्वर आप देखो 1,00,000, और ये बात भी बहुत पुरानी नहीं हुई है, ये मैंने इस जगह कहीं पे बोली थी। तो 10-15 दिन में ही वापस से कितना आ गया कल, 1,72,099। तो मुझसे बड़ा सिल्वर का एनालिस्ट वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। इस टॉप पे मैंने सेल कराया, बॉटम पे बाई करवाया, और फिर यहाँ पे क्या टारगेट दिया, 1,80,000 का। सब कुछ आपके पास वीडियो में प्रमाणित है। अब ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा है सिल्वर का,
लेकिन RSI काफ़ी ऊपर आ गई है, एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। स्टॉकेस्टिक, बाप रे, सिल्वर में तो और तेजी दिख रही है यार। सिल्वर तो यार यहाँ रेजिस्टेंस तो मिलना चाहिए, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास आ गया, बट जबरदस्त तेजी के। ये मंडे को ऐसी कोई रेड कैंडल बना सकता है डोजी टाइप की, और वापस से गिरावट दे सकता है। बाकी है तो तेजी में, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया फ्राइडे। तो देखते हैं सर क्या होता है। बाकी सब कुछ ठीक है। मैं सिल्वर का तो मैंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिखाया सबको। तो अब मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताता हूँ, खाली मेरी एक ही सर्विस है 1 ईयर की, जिसकी प्राइस है 10K। इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, ये 4 चीज़ मिलेगी आपको। निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, ये 6 चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना डिलीवरी इसमें इंक्लूड है, ना MCX इसमें इंक्लूड है। ये 1 साल का है, टेलीग्राम ग्रुप में रहेगी। आपका 1 साल काउंट होगा 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2026 तक। ये आपका 1 साल है। आप कल ज्वाइन करो चाहे आज ज्वाइन करो, आपको ग्रुप में आज ही ऐड कर दिया जाएगा। 10,000 की फ़ीस है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 जनवरी से फ़ीस 18,000 करने वाला हूँ 1 साल की, और ये परमानेंट रहेगी। फिर अभी 10,000 की ही रखा हूँ 1 साल की, टिल 31 दिसंबर तक 10,000 की ही रहेगी। लेकिन आपका 1 साल यही माना जाएगा। चाहे आप 10 दिसंबर को भी ज्वाइन करोगे तो आपको इतनी ही मिलेगी, आपका काउंटिंग इतना ही होगा 1 दिसंबर 2025। लेकिन 1 जनवरी से फ़ीस 18,000 हो जाएगी, नई जो नई फीस। अभी 10,000, ठीक है, 1 साल। इसके अलावा कोई सर्विस नहीं है। अब आ जाते हैं क्लासेस जो है 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इसकी फ़ीस 10,000 रुपये। सबके लिए आपको 6359542170 पे व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। क्या व्हाट्सअप करना है आपको? अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, और लिखना है सर मुझे 1 ईयर की मेंबरशिप ज्वाइन करना है, या फिर लिखना है मुझे सर टेक्निकल क्लासेस जो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है वो ज्वाइन करना। लेकिन अपना नाम लिखना, अपनी सिटी का नाम लिखना, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो डालना, ये कंपलसरी है, नहीं तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप। भूल से भी आपने व्हाट्सअप कॉल किया, वीडियो कॉल किया या फ़ोन कॉल किया तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। फिर मुझसे संपर्क साधने का कोई माध्यम आपके पास नहीं रहेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। लाइक्स के बटन इस वीडियो पे 2000 आ जाने चाहिए मंडे तक, और इस वीडियो को हाइप और शेयर करिएगा, हाइप भी करिएगा। हाइप जानते हो ना आप लोग, ठीक है। जय जिनेंद्र।